आप हमारे पीछे जिन सैकड़ों लोगों को देख रहे हैं, ये किसी फैक्ट्री मालिक के बाहर बैठे मजदूर नहीं है जो अपनी सैलरी की मांग कर रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जो आईआईटी क्वालिफाइड हैं, जो गेट क्वालिफाइड है और बहुत अच्छे परसेंट से क्वालिफाइड हैं, और इन पर लटक रही है बेरोजगारी की तलवार। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका नाम था TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जिसके जरिए इन आईआईटीएंस को जो गेट क्वालिफाई कर चुके हैं और उनको हायर किया गया। पूरे देश में लगभग 1554 ऐसे टीचर्स आईआईटीएंस हायर किए गए, जिनको तमाम देश के शहरों में भेजा गया पढ़ाने के लिए, जिससे कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो बीटेक के एमटेक के छात्र हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी हो सके। जिनमें कोई झांसी में पढ़ाता है, कोई कश्मीर पुलवामा में पढ़ाता है, कोई केरल में पढ़ाता है, तमाम राज्यों से। और ये सब कोई आईआईटी कानपुर से, कोई आईआईटी रुड़की से, कोई आईआईटी खड़गपुर से, आईआईटी कानपुर से, तमाम वो लोग हैं। अब इनकी समस्या क्यों है? क्योंकि इन्होंने 3 साल पढ़ाया। अब इनको नहीं पता कि आगे क्या होगा, कि सरकार ने इनको लिखित आश्वासन दिया था कि जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इनको एक्सटेंशन दिया जाएगा और राज्य सरकारें इनको अब्जॉर्ब कर लेंगी। लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा। तब उस वक्त शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, और जब प्रकाश जावड़ेकर साहब ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था तो उन्होंने बोला था कि प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सर, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अनुराग त्रिपाठी है और मैं BIT झांसी उत्तर प्रदेश में जो सरकारी संस्थान है वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। सर, आपने पढ़ाई क्या की है? जी, मैंने IIT दिल्ली से MTech किया हुआ है। जी, मैं MTech किया हुआ है। क्या समस्या है, थोड़ा संक्षेप में समझाइए। जी, संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा। जिस प्रोग्राम के तहत हमारी नियुक्ति हुई थी, उस प्रोग्राम का नाम था TEQIP, टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जिसमें केंद्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से और राज्य सरकार के जो सरकारी इंजीनियरिंग संस्थान हैं, वो जिस कमी से, शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं, और जिसकी वजह से वहाँ पे जो नए नए कार्य हैं, जैसे कि लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट हो पाना, NBA का एक्रेडिटेशन मिल पाना, और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे बहुत इस्टेब्लिशमेंट। शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर बदले, इसके लिए आपको हायर किया गया। इसके लिए एक हायर करना शब्द सही नहीं है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ओपन टू ऑल, ओपन रिगरस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो सरकार इसको कहती है, उसके तहत देश भर से जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की, जिसमें सारे के सारे शिक्षक IIT NIT से ही शिक्षित थे और हाईली क्वालिफाइड थे। ऐसा केंद्र सरकार का कहना है कि दे हैव रिक्रूटेड हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। नियुक्ति करने के बाद इन शिक्षकों को राज्य के विभिन्न सरकारी संस्थानों में, जो देश के तमाम राज्यों में हैं, वहाँ पे भेज दिया गया था। तो जी, वहाँ पे 3 साल के लिए भेज दिया गया था। 3 साल के बाद जो इसमें स्टेप लिया जाना था, वो इसकी नियमावली ये कहती है, एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान, उसके पेज नंबर 95 पे ये लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जब प्रोजेक्ट लॉन्च होना था उससे पहले, कि किस तरह से इसकी नियमावली आगे भविष्य में रहेगी। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि शुरुआत के 3 साल के लिए इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाएगा, और उसके बाद राज्य सरकार जो इन फैकल्टीज़ को वो रिटेन और एब्जॉर्व करेंगी, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के बाद। उसी अगर एग्जैक्ट लाइन में आपको बोलूं तो उसमें था कि वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज विल बी रिटेन्ड पोस्ट पीरियड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फंड्स। तो रेगुलर इंटरवल पे हमारा जो परफॉर्मेंस है उसका मूल्यांकन किया जाता है, और जितने भी मूल्यांकन किए गए हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, देश के टॉप नॉच शिक्षाविदों के द्वारा, नीति आयोग की रिपोर्ट के द्वारा, उन सब में हमारी जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग रही है। और अभी इस प्रोजेक्ट का जो 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर था, उस समय एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम है नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की, जो इवेल्युएशन हुआ था, उसमें जो देश के टॉप नॉच शिक्षाविद हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर AICTE के चेयरमैन, उन्होंने एक सुर में कहा था कि इन शिक्षकों के लिए राज्य सरकारों को कुछ कदम उठा के इनको तुरंत एब्जॉर्ब करना चाहिए अपने सिस्टम में। क्या कह रहे हैं? अभी स्थिति ये है कि 31 मार्च हमारा केंद्र सरकार के द्वारा जो पीरियड साइन हुआ था, उसको करने का अंतिम कार्य दिवस है, और हम केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने आए हुए थे कि जो आपका MOU राज्य सरकार के साथ साइन हुआ था, जिसमें राज्य सरकार को हमको रिटेन करना था, वो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। और इस पे हम अब आपको 31 मार्च के बाद आप लोगों के पास नौकरी नहीं रही। जी, 31 मार्च के बाद जो हमारे पास अभी ऐसा कोई कंक्रीट प्लान सरकार ने बना के दिया नहीं है, और 31 मार्च ही अभी तक के लिए हमारा अंतिम कार्य दिवस है। उसके बाद क्या करेंगे? अभी तो हम यहीं पे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो आपने MOU साइन किया है उस पर अमल करें, राज्य सरकारों को निर्देश दें, ताकि जो तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करने का कार्यक्रम सतत है वो चलता रहे। देखिए, ये सब बैठे हुए हैं, इसमें तमाम सब IITians जैसे पहले ही बता दिया है। कोई कह रहा है कि क्वालिटी टीचर शैल बी रिटेन्ड, इनको रिटेन करना चाहिए। कोई कह रहा है IIT, IISc, NITs ग्रेजुएट्स आर बेरोजगार। बता रहे हैं कि IITian हैं, NITs के हैं, और ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तमाम ये सब लोग यहाँ पर पोस्टर लेके बैठे हैं। सर, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मयंक कुमार है। मैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर में विद्युत अभियंत्रण विभाग में
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं एमटेक एनआईटी पटना से किया हूँ और मेरी पीएचडी एनआईटी कुरुक्षेत्र से चल रही है। ये बताइए कि सरकार में आप लोग बात करने जा रहे हैं, आप कितने दिन से बैठे हैं पहले, ये तो बताइए। सर हम लोग पिछली बार आए थे तो पिछली बार भी हम लोग 7-8 दिन दिल्ली में रहे, उसके बाद पुनः दोबारा आए, क्योंकि पहली बार जब आए थे तो हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल से आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों के लिए अभी एक्सटेंशन का प्लान तैयार किया जा रहा है और हम लोग अभी आपकी नौकरी नहीं जाएगी और आप लोग इस सिस्टम में बने रहेंगे। लेकिन जब हम लोग कॉलेज गए और फिर से हमें निराशा हाथ लगा, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सटेंशन लेटर या रिटेंशन लेटर नहीं मिला, हम लोग वापस दोबारा दिल्ली आए हैं और इस बार भी लगातार हम लोग 5-6 दिनों से यहाँ पर दिल्ली में हैं। होली यहीं मनाई आप लोग? जी, हम लोग कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो हम लोगों ने होली मनाया नहीं, हम लोग दिल्ली में रहे लेकिन हम लोगों ने होली नहीं मनाया, क्योंकि हमारे लिए ये नौकरी बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये सिर्फ इससे हमारे 1554 लोगों की ज़िंदगी ही नहीं प्रभावित होगी, हम लोग कहीं न कहीं लाखों छात्रों जिनका कि पठन पाठन का कार्य आगे चलकर प्रभावित होगा हमारे जाने के बाद, इसलिए हमें उन छात्रों की भी चिंता है। और हमें यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारा मन अपने विद्यालय में ही लगता है, छात्रों के साथ लगता है। मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंकिता चंद्राकर है। मैम आपका क्वालिफिकेशन कहाँ और कहाँ पढ़ाती हैं? मेरा मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी रायपुर से है और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ राजस्थान में पोस्टेड हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल यहाँ इंजीनियरिंग। पर 5 दिन से धरने पर बैठे हैं और आप लोग इतने वेल क्वालिफाइड हैं, वहाँ पर सरकार से तो जैसे बताया कि आश्वासन मिल रहा है, कुछ कॉन्क्रीट हो नहीं रहा है। अब आप लोगों को सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे? आपके पास कुछ रोड मैप है, प्लान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ तो आपको मिनिस्ट्री के बाद प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई होगी। सर मैं पहले ये बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम टीचर्स हैं, हमारा काम पढ़ाना है, हम प्रोफेसर्स हैं, हम अपना पढ़ाना, हमारा रिसर्च, हम ये सब बहुत मिस कर रहे हैं। हमें यहाँ बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से कि वो हमें सिर्फ 5 मिनट्स का अपना समय दें। और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम हमेशा रिक्वेस्ट मोड पे ही हैं, क्योंकि वी आर टीचर्स, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, हम कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। सर शिक्षा मंत्री मिले आपसे? नहीं सर, हम बहुत दिनों से उनके घर के सामने उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहे थे कि हमसे 2 मिनट मिलिए। 3-4 दिन हो गए। पिछली बार शुक्रवार को हमें बोला था कि मंगलवार को 9:30 बजे आप आ सकते हैं, आपसे शायद मुलाकात हो सकती है। हम आज भी सुबह गए थे, बट हमें वहाँ से बोल दिया गया कि आप यहाँ से जाइए, आपसे 100% शिक्षा मंत्री जी नहीं मिलेंगे। हमने बोला हमें सिर्फ 2 मिनट चाहिए हमारी बात रखने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए। आपका नाम बताइए। सर प्रवेश सैनी। मैं ये बताना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव। हम भी आचार्य हैं, हमसे ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही मिल लीजिए। हमें सर सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, 5 मिनट मिल लीजिए। और साथ में जो आश्वासन दे रहे हैं वो एक्सटेंशन का दे रहे हैं, 3 महीने 6 महीने, 6 महीने बाद में वापस से यही सिचुएशन आने वाली है। एक्सटेंशन इज नॉट सॉल्यूशन, रिटेंशन। आप सोचे हैं कि आप आईआईटी कर लीजिए, आईआईटी से मास्टर्स कर लीजिए, एनआईटी क्वालिफाइड कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, गेट क्वालिफाइड कर लीजिए, और सोचे हैं कि आपकी जॉब सिक्योर है, तो ऐसा नहीं है। इन लोगों को चेहरे देख लीजिए, और सब यहाँ पर धरने में बैठे, कई दिनों से बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इनसे मिले भी नहीं हैं, बार बार ये उनके घर जा चुके हैं। और जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो खुद प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया था, उसको लेकर के बयान दिया था कि प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। उसके तहत हायर किए गए लोग धरने पर बैठे हैं और शिक्षा मंत्री सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये देश के शिक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी हार होगी अगर इनसे शिक्षा मंत्री मिल तो ले, कम से कम इनकी सुनवाई तो कर लें। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।